हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं रिवीजन। मैंने डेली यूज के बहुत सारे सेंटेंसेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, पर अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इतनी सारी चीजों को हम याद कैसे रखें। तो इनको याद करने के लिए आज हम करेंगे रिवीजन। अब इस रिवीजन में आपको क्या याद रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप लोग के लिए लिखी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कुछ रूल रेगुलेशन की आइडेंटिफिकेशन लिखी है, फिर बात करेंगे इसके रूल्स की। जैसे जब भी कोई काम करो, जैसे मैंने कहा बाहर जाओ या फिर तैयार हो जाओ या खाना खा लो या अपना होमवर्क कर लो, तो कोई काम कर लो, कोई भी काम करो। या फिर इसको नेगेटिव में बोलना है कि मत करो, जैसे खाना मत खाओ, वहां मत जाओ, यहाँ मत बैठो, तो कोई काम करो या मत करो। और बहुत बार हम इस तरीके से बोलते हैं कि हमेशा पूजा करो, हमेशा समय पर उठो, या कभी भी वहां मत जाओ, यानी कि नेगेटिव सेंस में। यानी कि हम इनका सिंपल और नेगेटिव दोनों की बात करेंगे। ठीक है, बात तीसरे में हम करते हैं कोई काम करते रहो, जैसे मेहनत करते रहो या बकवास मत करते रहो, बहुत बार हम नेगेटिव सेंस में भी बोलते हैं। फोर्थ में हम बात करेंगे कोई काम करना शुरू कर दो, जैसे मेहनत करना शुरू कर दो या इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो या बोलना शुरू मत करो, इस तरीके से बात कर सकते हैं। और फिफ्थ में हम बात करेंगे बंद कर दो, जैसे गाली देना बंद कर दो या ज्यादा सोचना बंद करो, या फिर इसका नेगेटिव बंद मत करो, जैसे मेहनत करना बंद मत करो या बाहर जाना बंद मत करो। तो ये सारे डेली यूज के सेंटेंसेस हम एक साथ बात करेंगे। तो जब आप बात करते हैं इनको, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आप में से जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि ये क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है डे टू डे लाइफ के, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बात करते हैं पहले की। जब भी कोई काम करो, जैसे वहां जाओ यहाँ आओ, है ना, तो इसमें लगाना है हमें वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसी का नेगेटिव बात करनी है, क्या बात करनी है, नेगेटिव, कि मत करो, ये काम मत करो या वहां मत जाओ, तो डोंट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या करें, डोंट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जब बात करते हैं हमेशा करो तो ऑलवेज, क्या करें, ऑलवेज लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसी को अगर नेगेटिव बोलना हो तो हम बोलते हैं कभी मत करो, तो कभी नहीं के लिए बोलते हैं हम नेवर। क्या लगाएंगे हम, नेवर, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी का तीसरा, कोई काम करते रहो, क्या करते रहो, कोई भी काम करते रहो, यानी कि कीप ऑन। ऑन के बाद हमें लगाना है वर्ब में आईएनजी, फिर लास्ट में होगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, कीप ऑन, वर्ब विद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। जब बात करते हैं मत करते रहो तो डोंट, क्या नहीं करें, डोंट कीप ऑन, वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कोई काम करना शुरू कर दो तो शुरू की क्या इंग्लिश होती है हमारी, स्टार्ट। तो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट के बाद वर्ब विद आईएनजी फिर हमारा ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे हम, डोंट स्टार्ट। डोंट स्टार्ट, वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब बात करेंगे कि कोई काम बंद कर दो, तो बंद कर दो मतलब वो काम स्टॉप कर दो। क्या कर देंगे हम, उस काम को स्टॉप, वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बोलना हो कि बंद मत करो, तो डोंट स्टॉप। क्या ना करें, डोंट स्टॉप, वर्ब विद आईएनजी, लास्ट में हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कि यहाँ पे वर्ब फर्स्ट और यहाँ पे आईएनजी क्यों आया है। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं कीप, स्टार्ट और स्टॉप, तो ये भी हमारे मेन वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, मेन वर्ब। और उसके बाद अगेन हमारा मेन वर्ब आना है। तो यहाँ पे जो ये कीप, स्टार्ट और डोंट है, सॉरी आई मीन स्टॉप है, यहाँ पे हमने मेन वर्ब को यूज कर लिया एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग मतलब कि हमारी हेल्प कर रही थी टेंस के बारे में बताने। ठीक है, और फिर जब हम मेन वर्ब लगा रहे तो इसलिए हमने दो हेल्पिंग वर्ब यानी कि दो मेन वर्ब एक साथ आ गए, तो इसलिए हमने मेन वर्ब में क्या कर दिया है, इसमें आईएनजी लगा दिया। तो दिस इज द सिंपल रीजन कि जब भी दो मेन वर्ब आ जाते हैं तो हमें एक को तो वर्ब फर्स्ट और दूसरे में हम लगा देते हैं आईएनजी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये क्या है, हमारी आइडेंटिफिकेशन एंड रूल एंड रेगुलेशन। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इन्हें कैसे माइंड में सेट कर। तो इन रूल रेगुलेशन को हम बात करते हैं सेंटेंसेस के साथ, ताकि आपको और भी क्लियर रहे। पहली बात, जो ये एक ही सेंटेंस है, मैंने इसको सारे रूल में, यानी कि सारे सेंटेंसेस के जो रूल हैं उसमें फ्रेम करा है। जैसे मैंने कहा पहला वाला जो करो, कोई भी काम करो, जैसे मेहनत करो या मेहनत मत करो। तो जब हमने बोला था कि कोई काम करो तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो मेहनत करो को पहली बात तो सिर्फ मेहनत की बात जब करते हैं तो होता है हार्ड वर्क। बच्चे यहाँ पे ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं मैम हार्ड वर्क नो। जब आप बात करते हैं मेहनत करना तो आपको लगाना है वर्क हार्ड, यानी कि वर्ड को उल्टा कर देना है, वर्क हार्ड कहना है। क्या कहना है, वर्क हार्ड। तो जब मेहनत करो तो क्या बोलेंगे आप, वर्क हार्ड। अब इसके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट लेते तो आप ऐसे बोल सकते हैं रोज मेहनत करो तो वर्क हार्ड डेली। अगर यही बात मेहनत मत करो तो क्या लगाएंगे हम, डोंट।
अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मेहनत मत करो, डोंट वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल था। अब बात करते हैं सेकंड रूल, जिसमें मैंने कहा हमेशा मेहनत करो। तो हमेशा के लिए क्या लगाना है? ऑलवेज। ऑलवेज वर्क फर्स्ट, ऑलवेज वर्क हार्ड, इट्स W, ऑलवेज वर्क हार्ड। ठीक है, हमें कभी भी मेहनत मत करो, तो नेवर वर्क हार्ड। हमें क्या करना है? नेवर और वर्क की फर्स्ट फॉर्म। पर यही जब हम बात कर रहे हैं कि मेहनत करते रहो, तो जब मेहनत करते रहो, रहो से लगाना है, हमें याद रखना है। रहो यानी कि लास्ट के जो हमारे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, उनसे पता चलता है कि हमें कौन से रूल लगाना है। तो रहो है इसलिए हमें याद रखना है कीप ऑन वर्किंग। वर्क में लगाएंगे आईएनजी और हार्ड लगेंगे एज इट इज। कीप ऑन वर्किंग हार्ड। मेहनत ही मत करते रहो, बहुत बार इस तरीके से बोलते हैं, तो हमें लगाना है डोंट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। ठीक है, थर्ड, इसी बात को, जब इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोल रहे हैं कि मेहनत करना शुरू कर दो, तो मेहनत करना शुरू करना यानी कि स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ठीक है, मेहनत करना शुरू मत करो, जब इस तरीके से बोलना है तो डोंट स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अब यही जब आप बोलना है नेगेटिव सेंस में, जैसे बोलना कि मेहनत करना बंद कर दो, तो स्टॉप, क्या कर दें आप? स्टॉप वर्किंग हार्ड। मेहनत करना बंद मत करो नेगेटिव सेंस में, तो डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड। तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है, सेंटेंस के हिंदी लास्ट से आपको पता चलेगा कि कौन सा रूल आपको इंप्लीमेंट करना है। बच्चे ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे याद रखे, कैसे याद आएगा हमें, कि कैसे समझ आएगा कि हमें कौन सा रूल लगाना है। तो ट्रिक ये है कि हिंदी के जो लास्ट के वर्ड है वो आपको बताते हैं कि आपको कौन सी ग्रामर इंप्लीमेंट करना है। तो आप में से जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके जो रूल रेगुलेशन है वो आपको अपने माइंड में पहले सेट करना है, और हिंदी के लास्ट के वर्ड से आपको पता चलता है कि आपको कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए मैं इसमें आपको लास्ट में एक सेंटेंस जो सारे रूल में आप लगा सकें, इस तरीके से आपको होमवर्क भी दूंगी। अगर आपको होमवर्क करते हुए कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ आती है, तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।